आने के लिए, और बहुत ही रीजनेबल प्राइस में है, बिगिनर्स के लिए बहुत। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सो यू ऑल आर डूइंग गुड। तो जी अम्मी कैसे आ गए थे, ये संडे वाला व्लॉग है, संडे को मैंने शूट करा था। तो सबसे पहले आते ही ना मैंने अपने इस प्लांट को चेक करा और ये देखें कितना अच्छा ग्रो हो गया माशाल्लाह। एक्सपेरिमेंट वर्क कर गया। अच्छा जी, इसको मैं साइड रखती हूँ। तो मैं लेकर आई हूँ जी ये स्पून सेट, वो स्पून होल्डर मुझे बहुत पसंद आ गया था ये, और आप ही को भी बहुत पसंद आ गया था। तो मैंने कहा चलो जी एक ले लेते हैं, और जितने भी स्पून है ना उनको सबको इसमें ऑर्गेनाइज कर लेंगे। तो ये तो एक इसमें छोटा सा दे रखा है, पता नहीं किस चीज़ के लिए, शायद छोटी छोटी सी जो स्पून छोटी छोटी सी चीज़ें होती है ना, आई गेस उसके लिए। और बाकी 1 2 3 ये 3 पोर्शंस दे रखे हैं, और नया सा का है ये, और इसका एमआरपी जो है 165 है। तो इज़न्ट इट गुड? अच्छा है ना ये, मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और कलर भी माशाल्लाह काफ़ी प्यारा लग रहा था, इसका ग्रे कलर है ये। एक तो मैंने मंगाया था मीशो से ये वाला स्पून, तो ये है तो काफ़ी लाइट वेट बट काफ़ी मजबूत है और अच्छा है। तो ये आई गेस मैंने 170 रुपये में मंगवाया था, 160 रुपये में मंगवाया था ये वाला स्पून मीशो से। ये देखिए इस तरह का जो होता है ना ये टोंग, ये मुझे चाहिए था बहुत ज़रूरी, और ये यूस्ट्रा को भी चाहिए था। मैंने कहा यूस्ट्रा से अभी तो मैं ले जाती हूँ और मैं तुम्हारा दोबारा से ऑर्डर कर दूँगी, तो तुम वो यूज़ कर लेना। और आपको पता है ये मुझे मिला अमेज़ॉन से 220 रुपीज़ का, ठीक है। और यूस्ट्रा का जो मैंने मीशो से मंगवाया है ना वो पड़ा है जी 185 का। तो मैंने कहा चलो तुम्हारा तो और सस्ता पड़ गया, मेरा तो फिर भी महंगा आया तो ये एक मैंने मंगा लिया था ये वाला। तो ये देखिए मैंने इसको सेट तो कर दिया है इधर, और मिडिल में मैं अपने सारे वुडन स्पून रखूंगी, तो वो मैं लेकर आती हूँ और फिर इसमें सेट करती हूँ। ये देखें जी, ये बिल्कुल सही है, देखें ये है ना, अब अच्छा लग रहा है ये। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ। देखें एक मैंने ये भी लिए हैं, ये स्पून्स और मेजरिंग स्पून्स हैं ये 4 स्पून्स मैं लेकर आई हूँ, और ये बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मिले। ये तो एक्चुअली मैंने लोकल मार्केट से ही बाय करें, तो ये बहुत रीज़नेबल मिले। तो बट इसे हैंग करने का तो कोई सिस्टम नहीं है, तो ये ना यहाँ पे सेट हो सकता है ये इस तरह से। तो ये देखिए जी, यहाँ पर मैं करने खड़ी हो गई थी जी कुकिंग। मैंने कहा फटाफट से जो झटपट से बना सकती हूँ ना, बिरयानी बनाया बहुत टाइम हो गया था। मैंने कहा झटपट वाली बिरयानी बनाते हैं, कुकर वाली। तो चावल तो मैंने आते के साथ ही भिगो दिए थे, और हस्बैंड को बोला मैंने तुम चिकन लेकर आ जाओ, तो मैं फटाफट से ना यहाँ पर बिरयानी बना के बच्चों को और फिर खाना खिला दूँगी। हस्बैंड को जाना था कहीं दावत में, मैंने कहा चलो आप वहाँ जाके खाना खाओ और हम लोग अपने घर में एंजॉय करेंगे। तो मैंने इसमें रेडीमेड मसाला डाला था, और जी क्या मज़े की बनी थी क्विक एंड झटपट बिरयानी। कभी ऐसा कुछ मूड हो ना बिरयानी खाने का और मेहनत ना करना चाहें, तो आप इस तरह से कुकर में बना सकते हैं। तो बस ये हो गया था नेक्स्ट डे मॉर्निंग ट्यूसडे का। और मंडे को तो एक्चुअली मैंने कुछ व्लॉग शूट नहीं करा था, तो बस ट्यूसडे में मैंने फजर की नमाज़ पढ़ी, कुरान शरीफ पढ़ा, और फिर उसके बाद सादिया को उठाया। सादिया का एग्ज़ाम था, तो मैंने कहा चलो सादिया को उठाने से पहले ना इनको थोड़ा सा वार्म अप करना पड़ता है, तब जाके उठती हैं। इनकी कमर दबाओ, पैर दबाओ, तब उठते हैं ये। फ़िलहाल सादिया को फ़्रेश करने भेजा, और फिर मैं आ गई थी जी किचन में, क्योंकि मैंने मंडे को ना इवनिंग में बच्चों के लिए चीज़ सैंडविच बनाए थे जो बच्चों को बहुत पसंद आए थे। तो सादिया ने कहा मम्मा मुझे मॉर्निंग में भी वही चीज़ सैंडविच देना, उसमें आप कुछ मत डालना स्टफिंग। मैंने कहा चलो ठीक है, प्लेन चीज़ सैंडविच बना रही थी मैं यहाँ पर, और वाकई में ये बहुत मज़े के लगते हैं। एक बाइट मैंने भी लिया था इसमें से, बहुत टेस्टी बने थे। और मंडे को ना मैं सादिया का प्रिपरेशन करा रही थी, रिवीजन कराया उन्हें। प्रिपरेशन तो हुई हुई थी, रिवीजन कराना था, तो वो कराया, डस्टिंग क्लीनिंग, और फिर कपड़े वॉश करे। तो इतना मतलब सारा दिन उसी में निकल गया था। फिर वीडियो भी एडिट करनी थी, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आज मैं कुछ भी शूट नहीं करती, मैं कल शूट कर लूँगी। तो मैं सोच रही थी कि एक पूरे दिन का, जैसे मैंने लास्ट वीक में डालना स्टार्ट करा था ना, इसी तरह से व्लॉग डालूँ, बट हुआ ही नहीं इस वीक। तो मतलब पॉसिबल ही नहीं हो पाया, आई डोंट नो, पता नहीं कैसे, मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। मैंने कहा यार लास्ट वीक तो मैं पर डे के हिसाब से एक व्लॉग अपलोड कर रही थी, बट यहाँ पर तो हो ही नहीं पा रहा। फ़िलहाल सादिया को स्कूल छोड़कर आकर फिर मैं यहाँ पर बैठ गई थी जी। ड्राई फ्रूट मिक्स जो मैं लेकर आई थी ना, उसमें दूध में मैंने इसे बॉईल कर लिया था और 5 मिनट के लिए छोड़ दिया था, और फिर मैंने अपना ब्रेकफास्ट इसी से करा।
सादिया का ऑलमोस्ट आने का टाइम हो गया है, तो मैंने भी सादिया का एक सूट ना स्टिच कर लिया। ये काम बहुत टाइम से पेंडिंग चल रहा था। रमज़ान के लिए मैं सूट रेडी करके रख रही हूँ सारे, तो मैं कहा धीरे धीरे अब स्टिच करना स्टार्ट कर देती हूँ, और थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ेगा। तो मॉर्निंग का जो टाइम होता है ना, वो मुझे सबसे बेस्ट लगता है। सादिया को स्कूल भेज के 2-3 घंटे जो होते हैं ना मेरे पास, मैं उसमें स्टिचिंग कर लेती हूँ। तो मैं अभी आपको सादिया का सूट दिखाती हूँ जो मैंने स्टिच कर लिया। सेम वैसा मेरा भी है, तो बहुत ही प्यारा सिला है माशाल्लाह से, और काफ़ी फिनिशिंग के साथ भी सिल गया है। तो फिर उसके बाद हम करेंगे ब्रेकफास्ट, है ना, और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, नूडल्स बनाएंगे। नूडल्स। तो चलिए मैं आपको सादिया का सूट दिखाती हूँ पहले। तो ये देखिए जी, सादिया का ये सूट मैंने स्टिच करा है, और मैंने जो पाइंचे थे ना वो कुछ इस तरह के बना दिए। ये देखें पाइंचे ना मैंने ऐसे बना दिए सादिया के, लेस लगा दिए नीचे से, बहुत ही प्रिटी लग रहा है माशाल्लाह। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा ये सादिया का सूट, और कलर भी इसका माशाल्लाह बहुत प्यारा है। ये देखें मस्टर्ड कलर है, बहुत प्यारा माशाल्लाह से। तो बस जी फिर सादिया आ गई थी स्कूल से, और मैंने बनाए बच्चों के लिए नूडल्स। तो ये चिंग्स नूडल्स लेकर आई थी मैं, जब यूसरा और हम सब शॉपिंग के लिए गए थे ना, तो उस टाइम पे मैंने ये पैकेट बाय करा था वहीं से स्टोर से। बट अभी तक मतलब मैंने एक ही बनाया था इसमें, तो मैंने कहा चलो आज फिर से बना लेती हूँ, क्योंकि मैं सॉसेस लेकर आई थी। स्पेशली मैं इसी के लिए सॉसेस लेकर आई थी, जो कि काफ़ी सारी चीज़ों में यूज़ हो गए थे, बट थोड़ा सा ही बचे हुए थे। मैंने कहा चलो मैं जिस चीज़ के लिए लेकर आई हूँ उस चीज़ के लिए बना भी देती हूँ। ये देखिए जी, मेरे एक्सपेरिमेंट वाले स्प्रिंग अनियन कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं, छोटे छोटे से। तो यहाँ पर जैसे पैकेट पे लिखा होता है ना, उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके आपने नूडल्स को बॉईल कर लेना है, ठीक है। और वेजीज जो है आप अपनी पसंद के डाल सकते हैं। मैं इसमें ना कैबेज नहीं डालती, क्योंकि बच्चे ना फिर निकाल निकाल के फेंकते रहते हैं, तो इस वजह से मैंने सोचा कैबेज को तो निकाल ही दो, अवॉइड ही कर दो। और बाकी मैंने इसमें कैप्सिकम, अनियन और ग्रीन चिलीज़ डाला था, और स्प्रिंग अनियन। तो ये देखें तीनों सॉसेस मेरे पास हैं, रेड चिली सॉस है, ग्रीन चिली सॉस है, और सोया सॉस है। तो ये सारे आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें मिला देना है, और झटपट से ऐसी मज़ेदार सी बाज़ार वाली बिल्कुल चाउमीन बन के रेडी हो जाती है ना, कि बस मतलब मैं तो हैरान ही हो गई थी। मैंने कहा यार सही है ये तो बिल्कुल, मैं तो कभी जाऊंगी तो फिर मैं एक पैकेट और बाय करके लाऊंगी। बच्चों को बाज़ार की चीज़ें खिलाने से बेहतर है घर में बना के दे दो, और ना काफ़ी नीट एंड क्लीन तरीके से भी बनी होती हैं, और हमें खुद मतलब हम अपनी पसंद की वेजीज इसमें डाल सकते हैं। तो ऊपर से मैंने स्प्रिंग अनियन डाल दिए थे, और ये देखें जी मज़ेदार सी हमारी चाउमीन बन के हो गई है रेडी। और स्पेशली मसाले भी आप एडजस्ट कर सकते हैं बच्चों के अकॉर्डिंग। तो बस ये हो गई थी वेंसडे की मॉर्निंग। तो आप हमने क्या करना था जी, हमें जाना था अम्मी के घर, क्योंकि हीना आई थी, सदाकत भाई और हीना आए थे थोड़ी सी देर के लिए, मतलब ये लगा लें सुबह से शाम तक के लिए आए थे। तो बस हमने कहा चलो जी ठीक है, अब अम्मी के चले जाते हैं, थोड़ी देर उनसे मिल लेंगे, गप्पे शप्पे मार लेंगे, और फिर उसके बाद हम आ जाएंगे। अच्छा हीना को जाना था ना शॉपिंग करने, तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं आ रही हूँ, हम लोग चलेंगे। तो बस यहाँ पर हम लोग जा रहे थे, बच्चों को फटाफट से रेडी करा था, और फीडर पिला दी थी बच्चों को। ब्रेकफास्ट तो हम लोगों ने भी अम्मी के जाके ही करा था, और क्योंकि ये बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग का टाइम था, मतलब बच्चे उठे थे कोई 10 बजे, और मैंने बस इनको फ्रेश करा था, और फ्रेश करते ही फिर हम लोग निकल गए थे। आई गेस 11 साढ़े 11 बजे तक हम लोग निकल गए थे घर से। तो यहाँ पर जी मैं आके नाश्ता वाश्ता करके फिर हम लोग चले गए थे हीना के साथ, मतलब मैं चली गई थी हीना के साथ मार्केट। तो ये हमारी लोकल मार्केट ही है, तो वहाँ पर गए थे। हीना को शॉपिंग करनी थी, मुझे तो एक्चुअली कुछ भी नहीं लेना था, मैंने तो कुछ लिया भी नहीं था क्योंकि ज़रूरत ही नहीं थी। और बाकी हीना ने शॉपिंग करनी थी अपना, क्योंकि हीना के आगे ना इन लॉज के यहाँ वेडिंग आ रही है, तो उसके लिए हीना को शॉपिंग करनी थी। तो मैं कहा चलो ठीक है अब मैं चलती हूँ, तो मैं करा देती हूँ। तो यहाँ पर हमारी शॉपिंग हो गई थी डन, और फिर हम लोग जा रहे थे घर। अम्मी ने जी खाना बना के रेडी कर रखा था, अम्मी ने बनाए थे पाए। तो बस यहाँ पर हम लोग वही खाना खा रहे थे, फिर हीना भी चली गई थी, और आप ही और मैं भी अपने घर आ गए थे। तो आज का जो व्लॉग है ना, वो छोटी छोटी पीसेस में आपने देखा होगा, और आई होप सो कि आपको पसंद भी आया होगा, क्योंकि शादी के एग्जाम से स्टार्ट हो गए, तो पूरा वीक बहुत ज़्यादा बिजी जा रहा है सीरियसली। और इस वीक में ना अम्मी के घर भी जाना पड़ा था, वो भी मैंने छोटा सा क्लिप डाला है कि हम लोग अम्मी के घर गए थे। तो बस बाकी ये है कि शादी के प्रिपरेशन कराने में काफ़ी टाइम जा रहा है, और दूसरी बात ऊपर से घर के इतने सारे काम, फिर वीडियोस बनाना, उनको एडिट करना। मतलब मैंने जो लास्ट सैटरडे अम्मी के घर का जो व्लॉग था ना, मतलब वो जो हमने ड्राई फ्रूट मिक्स बनाया था, तो उसका व्लॉग मैंने अभी थर्सडे को डाला है। तो ये समझ लें आप बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा, मतलब सैटरडे का व्लॉग थर्सडे को डाला है, और वो
एडिट हुआ भी रखा हुआ था मेरे पास, उसमें थोड़ी बहुत कसर रह गई थी, तो वो पूरी करनी थी, उसका भी टाइम नहीं मिल रहा था सीरियसली। तो मैंने कहा चलो ठीक है, थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ, तो पूरा वीक का मिला के ना एक व्लॉग बन जाएगा। और आज मैंने क्या बनाया है, तो आज मैंने बनाए हैं जी पाए। देखें, आप भी कहेंगे पाए बनाते रहते हो, तो जी सर्दियों में ना बस यही बनता है, और बहुत ही बेहतरीन डिश है ये सर्दियों के हिसाब से। और बस अब रोटी बनाने की तैयारी हो रही है, सारा मैंने सेटअप लगा लिया है रोटी का। अच्छा, किसी ने मुझे ना कमेंट करा था, मैं उनका नाम तो भूल गई, नाम याद नहीं मुझे इस वक्त, तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि आप वीडियोस कैसे शूट करते हैं। तो देखिए जी, मैं मतलब प्रो नहीं हूँ वीडियो बनाने में, व्लॉगिंग में मैं बिल्कुल भी प्रो नहीं हूँ, मैं आपको बता देती हूँ, ये मेरा भी फर्स्ट टाइम है यूट्यूब पर। बट हाँ, मैंने भी धीरे धीरे और यूट्यूबर्स को देख के थोड़ा बहुत सीखा है कि व्लॉगिंग कैसे करते हो और अपनी वीडियोस को कैसे बेटर कर सकते हैं। तो जी मेरे पास भी थोड़ा बहुत ही मतलब सामान है वीडियो बनाने के लिए, तो वो मैं आप लोगों के साथ डेफिनेटली शेयर कर दूँगी कि मैं क्या क्या यूज़ करती हूँ। और बाकी जुगाड़ भी है थोड़ा बहुत, तो जुगाड़ वाले आइडियाज़ भी शेयर कर दूँगी आपको जो भी अच्छा लगे वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप ब्लॉगिंग करना चाह रहे हैं, किसी भी तरह की वीडियो बनाना चाह रहे हैं यूट्यूब पर, तो आप वो देख सकते हैं। तो वो व्लॉग इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीक में अपलोड करूँगी, क्योंकि अभी जो सैटरडे में चले जाऊँगी अम्मी के घर पर, और वहाँ जाके फिर ऑब्वियसली वीकेंड ब्लॉग आता है अम्मी के घर का। तो और बाकी ये है कि हाँ, नेक्स्ट वीक में मैं सारे इक्विपमेंट्स दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या यूज़ करती हूँ वीडियो बनाने के लिए, और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में है, बिगिनर्स के लिए बहुत बेस्ट वीडियो होने वाली है वो। अगर आप वीडियो बनाने का सोच रहे हैं यूट्यूब पर, थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करके ना आपको बहुत अच्छी क्वालिटी की वीडियो मिल जाएगी। तो चले जी, वीडियो का इंतज़ार करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जी ढेर सारी दुआओं में हमें भी याद रखें। तो मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।